जय श्री राम। पिछली वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रूल्स बताए थे। ज़्यादा रूल्स नहीं बता पाया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। लगभग 2-3 रूल्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे और बाकी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने उन सभी रूल्स को फॉलो किया या फिर उनमें से लगभग 60-70% रूल्स को भी फॉलो किया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो इम्प्रूव होगा ही, साथ ही साथ आप फिजिकल हेल्थ और इसके रिगार्डिंग आपकी मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। लाइफ का एक रूल है कि अगर आप किसी एक चीज़ पर मेहनत करते हैं बिल्कुल फोकस के साथ, तो धीरे धीरे उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। और आइए जानते हैं कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के कौन कौन से नियम हैं। तो सबसे पहले लोगों को पता नहीं होता है कि हमको खाना खाते वक्त पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए या फिर कब पीना चाहिए। तो आयुर्वेद के नियम के अनुसार जो बिल्कुल 100% करेक्ट है, जिसको मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, वो ये है कि हमको खाना खाने से लगभग 45 मिनट्स पहले, 45 मिनट पहले और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद पानी पीना है। कुछ भाई कहेंगे कि भाई अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं उसके बीच में प्यास लगे तो आप 2-3 सिप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि खाना आपने पेट भर के खा लिया उसके बाद घट 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 कर पानी पी गए 1-2 गिलास, ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद प्यास लगती है, जैसे कि हमको आदत पड़ी हुई है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ये गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारे खाने को पचाता है। ये HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे खाने को पचाता है। उसके बाद अगर आप उस पानी पी लेते हैं तो ये HCl उसके साथ मिक्स हो जाता है। इस HCl की जो कंसंट्रेशन है खाना पचाने की, वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है और वो खाने को अच्छे प्रकार से पचेगा नहीं। आपने अगर पानी पी लिया तो आपका 30-40% खाना पचेगा, बाकी सब सड़ेगा। जिसके कारण अपना खाने के बाद जो लोग ऐसे पानी पी लेते हैं उनको ये फील होगा कि उनको नींद आने लग जाती है बहुत ज़्यादा। खाना खाने के बाद भारी भारी महसूस होता है, मन करता है थोड़ी देर लेट जाए, तभी उनको अच्छा फील होता है। और ऐसा करते भी हैं बहुत से लोग। ये सभी प्रॉब्लम होती है जब उसी टाइम से जब आपका खाना पचेगा नहीं तो गैस, एसिडिटी, ये सब की प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे आपका ब्लड खराब होगा, ब्लड खराब होने से पूरी बॉडी खराब होगी, फिर आपके फेस पर पिंपल्स होंगे, आपके हेयर फॉल होंगे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। हमको खाना चबा चबा कर खाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2 बार इधर चबाया, 2 बार इधर चबाया, फिर निकल गए। पता नहीं किस बात की उनको जल्दी होती है। वो बस दिखाते हैं कि हमको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए इतना टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी पर्सन है। इतना बिजी पर्सन कोई भी नहीं होता है। तो कुछ लोग दिखाते हैं कि ना वी आर वेरी बिजी पर्सन, वी डोंट हैव टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ, वी डोंट हैव टाइम टू फोकस ऑन हेल्थ, ये सब मतलब फालतू की बातें। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ चबाना चाहिए, बार बार साइंटिफिक रीजन देना पड़ता है। वो ये है कि हमारे मुंह में सलाइवा होता है, हमारे मुंह की जो लार है वो भोजन के साथ अच्छे प्रकार से मिक्स हो जाएगी। बाद में जब वो अंदर जाएगा तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। भगवान ने जो दांत दिया है वो खाने को चबाने के लिए दिया है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और पेट में दांत होता नहीं है तो अच्छे प्रकार से खाने को चबाएं। आप अपनी डाइट में कुछ फ्रूट्स जरूर ऐड करें। फ्रूट्स में आपको ये नहीं महंगे महंगे चीज़ें लेनी है। जिस मौसम में जो सबसे सस्ता फ्रूट होता है वही हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो अभी जो संतरा ये सब होता है, मतलब ऑरेंजेस ये सब होते हैं, वो सब बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उनका प्राइस भी कम होता है, तो आप वो सब खाइए। उसके साथ जो केला होता है वो 12 मास अवेलेबल रहता है, तो वो सब आप खाइए। क्योंकि फ्रूट्स जो है उसमें फ्रूट्स में जीवित सेल होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, क्योंकि उनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरत होती है। इसीलिए तो प्रकृति में ऐसा सिस्टम बना हुआ है, इस मौसम में हमारी बॉडी को जो चीज़ जरूरी होती है वही फल उस मौसम में आता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें समझने से आप कोई पुराने लोग नहीं हो जाएंगे। लोगों को लगता है दिस इज आउट ऑफ फैशन। फैशन मारने के लिए भी अंदर से कुछ होना चाहिए ना, बिना अंदर से खोखले इंसान फैशन क्या मारेंगे। इन सब चीज़ों पे लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। आजकल दिमाग किस पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये MX टकाटक, ये सब उस सब पे रील बनाते हैं, रील बना के उस पर नाचते हैं, उसी में उनको मजा आता है। या फिर जो लड़के होते हैं लड़कियों की रील देखते हैं, उन्हीं में उनको बहुत मजा आता है। वो देखो ना देखो आपकी लाइफ है, लेकिन आई थिंक कि हमको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना है तो आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, चॉकलेट के जैसे, उसको अपने मुंह में रखिए, चबाना मत। गुड़ में जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आपने सुना होगा कि फिल्मों सब में कहते हैं, फिर सीरियल सब में कहते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि इसके बाद खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने पर आपकी जो है डाइजेशन इंप्रूव होती है। मीठे में गुड़ ले सकते हैं, ये नहीं कि आपको चीनी खा लें, चीनी और भी आपको नुकसान ही करेगा। नियम ये है कि खाना खाने के बाद आप कम से कम 5-7 मिनट या 10 मिनट वज्रासन में बैठिए। वज्रासन एक ऐसा आसन होता है जो हमारे सीधे पेट पर हमारी पूरी एनर्जी को लगाता है, जिसके कारण डाइजेशन की प्रक्रिया तेज होने में हेल्प मिलती है। उसके बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठने के बाद आप थोड़ी देर वॉक भी कर सकते हैं। और कभी भी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी जब आप खाना खाएं तो आपको ये पागलों की तरह लेट नहीं जाना है। इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से जो खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाता है। कि आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अगर आप अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड नहीं करते हैं तो आप कुछ भी करने आपका डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो सकता है।
आपका डाइजेशन, आपकी लाइफ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ कुछ भी इंप्रूव नहीं हो सकता है। हमारी जो बॉडी बनी है वो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बनी है। या तो आप 20-25 मिनट रनिंग कर लीजिए, या फिर आप कुछ भी खेल लीजिए, जैसे क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, कुछ भी खेल लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 20 मिनट्स हमारी बॉडी को ऐसी कोई इंटेंस वर्कआउट चाहिए, इंटेंस जिसमें थोड़ा सा पसीना निकले। हमारे स्किन के लेवल पर, हमारे ब्लड के लेवल पर इम्प्योरिटीज होती हैं। जब हमारा शरीर एक्टिव होता है, गर्म होता है, तो वो इम्प्योरिटीज बाहर निकलती हैं पसीने के द्वारा, तो थोड़ा बहुत पसीना निकालना चाहिए। अगर आपका पेट सही से साफ नहीं होता है तो आप एक काम करिए, जो त्रिफला चूर्ण होता है पतंजलि या डाबर का आप ले सकते हैं, उसको लेकर आइए। उसको सुबह सुबह गर्म पानी में मिलाइए 1 चम्मच, और उसके बाद उसको पी लीजिए। उसके बाद, और इसको 1-2 दिन ही करना है, रोज नहीं करना है, क्योंकि रोज अगर करेंगे तो आपको इसकी आदत लग जाएगी और बिना इसके इस्तेमाल किए आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बिना, लोग क्या करते हैं कि उनको हर घंटे पे कुछ ना कुछ खाना ही है। अगर आप बच्चे हैं तो बात अलग है, 10-12 साल के हैं तो आप बात अलग है। जो 12-13 साल के ऊपर के हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी जो मिल जाए नहीं खाना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए अभी आप खाना खा के उठे हैं, आपको आधे घंटे में किसी ने कुछ खाने को दे दिया, फिर खा लिया, उसके बाद पानी पी लिया, फिर कुछ खाने को दिया, खा लिया, फिर पानी पी लिया। अरे भाई, कितनी भी अच्छी चीज़ हो कि एक टाइम बनाइए, खाइए, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो ये आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। इस वीडियो की जो सबसे मेन बात है, सिर्फ डाइजेशन को ही नहीं, अपने ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे मेन बात ये है, अगर आप अपनी एनर्जी को, वाइट ब्लड सेल्स को, जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी है, उसको अगर आप कहीं सही जगह पे नहीं लगाते हैं और बेकार में स्प्लिट करते हैं, चाहे आपकी एज जो भी हो, फालतू में मनोरंजन के लिए, 1-2 मिनट के मनोरंजन के लिए, अब तो 1-2 मिनट भी लोगों का नहीं रह गया है, 15 से 20 सेकंड थोड़े से प्लेजर के लिए अगर आप अपने शरीर की एनर्जी को बर्बाद करते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो सकता है। व्हाइट ब्लड सेल बहुत पावरफुल होती है। कहा जाता है कि अगर व्हाइट ब्लड सेल आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आप जहर तक को भी पचा सकते हैं। तो सोचिए ये आपके डाइजेशन को ठीक क्यों नहीं रखेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग गलत वीडियोज़ देखते हैं, गलत दोस्तों के साथ रहते हैं, गलत बातें करते हैं। हाँ, एक लिमिट होता है सभी चीज़ों का, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको बहुत नुकसान देगी। और कोशिश करें कि अपने थॉट्स पर नियंत्रण रखें, नेगेटिव थॉट से बचें। हमारी बायोलॉजिकल, देखिए एक बात है कि हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम ही ऐसा है कि हमारे अंदर ये सब थॉट आते हैं, ये सब चीज़ करने का मन करता है। नियम होता है, उनकी एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को करते हैं तो आपको नुकसान देगा ही, चाहे जो भी हो, ये तो आपको पता ही है। और इस सब चीज़ को बहुत सारे लोग फील भी कर रहे होंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।